परेशान हो गई हूँ। मुझे घर पे आना है। मुझे ना, मैं कुछ भी बोल लो आप, लेकिन मैं ससुराल नहीं जाऊँगी। नहीं, मुझे रहना ही नहीं है उनके साथ। देखो, अगर आपको नहीं बुलाना है ना घर पे, ठीक है, मैं नहीं आऊँगी, मैं कहीं और चले जाऊँगी। मेरे साथ कुछ भी होगा ना, फिर इसका ज़िम्मेदार ससुराल वाले होंगे। आप नहीं बुला रहे हो ना, ठीक है, तो मैं चली जाऊँगी। मैं कहीं पे भी जाऊँगी, लेकिन मैं ससुराल नहीं जाऊँगी। नहीं, मुझे जाना ही नहीं है। मम्मा क्यों नहीं समझ रहे हो? आप कौन हो यहाँ पे? क्यों पर्सनल बातें सुन रहे हो? नहीं, मैं आपकी पर्सनल बातें नहीं सुन रही हूँ। आप थोड़े परेशान लग रहे हो, तो मैंने सोचा कि क्या करोगे आप? थोड़ा वहाँ जाके आप चाहिए ना वहाँ पे थोड़ा। नहीं, अगर आप बता सकते हो तो बता सकते हो। अभी मैंने ऐसा देखा कि आप परेशान लग रहे हो, तो मुझे लगा कि आपसे बात कर लूँ। वो मेरी पर्सनल लाइफ है ना, आप क्या सॉल्व कर दोगे उससे? तो पर्सनल लाइफ आप ऐसे पब्लिक प्लेस पे क्यों इतने परेशानी से क्यों शेयर कर रहे हो किसी से? अपने मम्मा से बात कर रहे हो आप? प्लीज़ जाइए। अच्छा, आप अपने मम्मा से क्या बात कर रहे हो? आपको क्या मैं नौकरानी लगती हूँ? नहीं, मैंने कब बोला ऐसा कि आप नौकरानी लगती पूरे हो? दिन मुझे नौकरानियों की तरह वहाँ पे काम करना पड़ता है मेरे ससुराल में। मेरे ऊपर क्या बीतती होगी? मेरी भी कोई लाइफ है, मेरे भी कोई सपने हैं। तो आपकी शादी हो चुकी है? मेरी शादी हो चुकी है। दिन भर मुझे काम कराते हैं, मुझे एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती है। मैं क्या करूँ? मैं नौकरानी हूँ, अगले लोग की तरह मुझे काम करना पड़ता है। वो लोग इतने बुरे तरीके से मुझे ट्रीट करते हैं, ये मैं सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तो आप घर का काम नहीं करना चाहती है तो बाहर का काम करो, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना है? पड़ेगा। मेरे भी कुछ ड्रीम्स है, मुझे भी जाना है बाहर, मैं भी अपनी लाइफ। आपकी माताजी क्या कह रही हैं आपको? उनका कहना है कि जो है चुपचाप सहते रहो सब कुछ, लेकिन मैं नहीं, ये सब आप नहीं कर सहो सकती ना। मत, लेकिन अगर आपकी फैमिली, अगर आपके माँ पिताजी अगर आपको ऐसा कह रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को देखो, तो फिर देखना चाहिए ना। तो आप अपना घर छोड़ के आ गई हो क्या? मुझे नहीं जाना है वहाँ पे। तो वो फिर लोग कहाँ मुझे बहुत जाओगे? बुरे तरीकों से ट्रीट करते हैं। तो मुझे कहाँ नहीं जाओगे जाना आप? है वहाँ। कहाँ जाओगे फिर आप? मैं कहीं पे भी चले जाऊंगी। अब मुझे लास्ट ऑप्शन यही दिखता है कि मैं यहाँ से सुसाइड कर लूँ, अपनी लाइफ खत्म कर लूँ। मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई हूँ उन लोगों की वजह से। आपको क्या लग रहा है, इस सब चीज़ों से आपको जो लाइफ में करना है वो सब कर लोगे आप? अगर आपकी फैमिली अगर कह रही है आपको, अगर मैं आपको सजेशन दे दूं कि हाँ ठीक है, आप जैसा करना चाहती हो वैसा कर लो, तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, क्या लगता है आपको? दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम? ये सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे उनको भी तो समझना चाहिए कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी एक आराम की ज़रूरत लेकिन आपको होती है। फैमिली तो चाहिए ही ना। मुझे फैमिली भी चाहिए। वो मुझे कभी मौका नहीं देते कि कहीं मैं बाहर जाऊँ, कहीं घूम पाऊँ। दिन भर काम काम काम। तो आपको बात करना पड़ेगा ना उनसे, बिना बात मैंने के। उनको हमेशा बोला है कि देखो, तो मुझे क्या थोड़ा- कहते हैं आपकी फैमिली? तुम्हें पता है, मुझे अगर मैं बीमार भी रहूंगी ना, फिर भी मुझे रेस्ट करने नहीं देते हैं। ये खाओ, पैरासिटामोल खाओ, 10 मिनट आराम करो, फिर से काम करो। आप एक काम कर सकते हो, आप जॉब करो और आप जो काम करती हैं उसके लिए दूसरे को काम पे रख लो। उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं। हमारे यहाँ की लड़कियाँ काम पे नहीं जाती, हमारे यहाँ की लड़कियाँ सिर्फ घर में ही रहती है। तो उनके यहाँ पे कोई काम नहीं करता है? नहीं, उनमें ऐसा है कि नहीं, बाहर नहीं जाना है। तो ये चीजें आपने शादी के पहले नहीं सोचा कि आपको वहाँ पे क्या चीजें हो रही है? हमें फूल बनाया ना, उन्होंने कहा कि ठीक है, लड़की अगर काम करना चाहती है, ठीक है, हम भेजेंगे। रात का जो भी खाना रहेगा वो आके थोड़ा बहुत मैनेज करके हम मिलके बना लेंगे सब। ये से सारी बातें हुई थी। अब आपकी माताजी क्या कह रही है, चाहे आपके पिताजी क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा था कि अब लड़की है, अब शादी हो ही गई है, तो अब क्या कर सकते हैं, मैं झेलो ना। इससे पहले क्या कर रही थी आप? इससे पहले मैं अपने कॉर्पोरेट जॉब में थी। तो ये चीजें आपको शादी से पहले आपने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया था? जब हमारी बातें हुई, हम मिले, हमने कहा था, उन्होंने परमिशन दिया। बट इस तरीके से घर छोड़ के आ जाना, सुसाइड करने के बारे में बातचीत करना, आपकी माँ भी आपको बोल रही है कि नहीं दिस इज़ नॉट गुड, कि ये गलत है, तो फिर ये गलत है ना। फिर आप बताओ क्या? आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। आप सॉल्यूशन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सॉल्यूशन ये है कि आपको बैठ के बात करना पड़ेगा। आपको उन लोगों से, आपकी फैमिली को भी बुलाओ, आप अपने माताजी पिताजी को बुलाओ, बैठ के बात करो ना। शादी आप अपनी मर्जी से किया था, लव मैरिज किया था क्या आपने? नहीं, अरेंज मैरिज। तो अरेंज मैरिज किया था तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनको बोलो बैठ के बात करें। घर का काम करने में बुराई क्या है? थोड़ा बहुत अगर घर का काम करना है तो कर लेना चाहिए ना आपको। नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी को रखो, मेड वेड, जो वो सारी चीजें काम कर सके। ये भी तो सॉल्यूशन हो सकता है, अगर आप अपना लाइफ खत्म कर लोगे। ट्राई किया था, लेकिन नहीं मान रहे वो लोग। आप मेरी एक बात, बस मेरी बातों का जवाब दो। आप जो दूसरा ऑप्शन चूज कर रहे हो कि आप चाहते हो कि आप सुसाइड कर लो तो सारा खत्म हो जाएगा, सब सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सॉल्यूशन है क्या? इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या जीवन जान में? देना तो मैं भी नहीं चाहती। तो कौन फिर सोचेगा मरने के बारे में, लेकिन क्या करूँ, मैं स्ट्रेस में आ गई थी। तो स्ट्रेस में आ गए हो तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना आपको। आप बताओ, इतने अच्छे, इतने ब्यूटीफुल लाइफ है, ये कैसे आप अगर जो भी आप बोल रहे हो, मैं तो बोलना भी नहीं चाहती हूँ वो सब चीज़ें, क्योंकि बोलने तक से मुझे हर्ट हो रहा है। तो फिर ये सारी चीज़ें आप कैसे कर पाओगे?
जो आप ये इतनी सारी चीज़ें आप मिस कर दोगे लाइफ का, इतने अच्छे मोमेंट आप मिस कर दोगे। आपको पता है कि ये जो आपको लाइफ मिला है ये कितने मेहनत या फिर कितने अच्छे कर्मों का फल मिला है आपको। आप अच्छे से समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, सारी चीज़ें हैं। ये अगर आप लाइफ अपना ख़त्म करोगे तो मिलेगा क्या? इससे क्या सॉल्यूशन होगा? कुछ होगा? तो अगर आपके परिवार वालों को अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो तब फ़र्क पड़ेगा क्या? आपने कभी कोशिश किया कि आप अपने माताजी पिताजी को साथ में बैठे फिर इस पे डिस्कस कर, ऐसा आपने कोशिश किया कि उन लोगों के साथ बैठ करके एक बार आप अपनी प्रॉब्लम उनको बताओ या फिर आप डिस्कस करो? किया आपने? तो आपको करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए? उनका ऐसा कहना है कि मतलब अभी तो शादी करके चली गई है तो हम बीच में कुछ नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं लगता कि वो लोग के बीच में मैं कुछ बोलूँ, ऐसा हो जाता है उनका, मम्मी का कहना है। पिताजी को बोला आपने? नहीं। तो आपको बात करना चाहिए ना उनसे भाई। वो तो आपको ज़्यादा समझती है। देखो माँ थोड़ी सॉफ्ट होती है, वो नहीं चाहती है कि उनका घर तोड़े या फिर किसी का भी घर उनकी बात से टूट जाए। ऐसे बहुत सारी फैमिली में होती है। अगर मदर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो बहुत सारे परिवार को अच्छा नहीं लगता है। तो हो सकता है कि इस वाले व्यू से उन्होंने बोला हो, लेकिन आपको अपने पिताजी से तो बात करना चाहिए इसके रिगार्डिंग ना, कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर आप जैसी लड़की अगर इस तरीके से करेंगी तो कैसा होगा? यू आर एजुकेटेड ऑल्सो, आप जॉब भी कर रही थी तो आप बाहर की चीज़ों को भी जानती है, उसके बावजूद अगर आप इस तरीके से बोल रही है तो दिस इज़ टू फुलिश। आपको नहीं लग रहा कि ये मूर्खता है? आपका नाम क्या है? तीशा। सॉरी? तीशा। तीशा। तीशा मैंने ना देखो वहाँ पे कैमरा लगाया है और ये सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड हो रही है। मैंने आपको देखा कि आप परेशान थे ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या बात है, आप किस लिए परेशान हो। तो मैंने इस चीज़ को रिकॉर्ड भी किया है और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को देख करके जितनी भी गर्ल्स है जो अपनी फैमिली को छोड़ती हैं, उनको लगता है कि अपनी फैमिली को छोड़ करके वो अपना लाइफ एंड कर देंगी तो उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। दैट इज़ नॉट योर सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता आपके प्रॉब्लम का कि अगर आपने अपना लाइफ एंड कर दिया तो आपने छोड़ दिया। आप एक खूबसूरत सा अपॉर्चुनिटी जो है ना ये जीवन का, वो आप मिस कर दोगे। थैंक यू सो मच मुझे सही डायरेक्शन देने के लिए। आपको लग रहा है कि सही है कि नहीं है? ये सही है ना? सही है। मैं गलत करने जा रही थी बट आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। थैंक यू उसके लिए।